जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि आप भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्विच करना चाहते हैं, यानी कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस को दूसरे राज्य में वहाँ पर स्थानांतरित करवाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और मैं आपको ये गारंटीड तौर पर बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं तो आपको इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। साथ ही साथ अब ड्राइविंग लाइसेंस को एक राज्य से दूसरे राज्य तक स्विच करवाना काफ़ी आसान हो चुका है। तो वो चीज़ें के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को नए हो जाए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ऐसे ही आरटीओ के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहीं से ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन किसी न किसी कारणवश, चाहे वो रोज़गार के सिलसिले में हो या फिर किसी और मसले में हो, हम अपने राज्य से अगर दूसरे राज्य में शिफ्ट कर जाते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं वन टू अनदर स्टेट, तो हम जहाँ रहने लगते हैं हम सोचते हैं कि क्या हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी वहीं से चेंज करवा लें, यानी कि वहाँ पर आपका राज्य जो है चेंज हो जाए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका एड्रेस वगैरह सारे चेंज हो जाए। तो ये करना अब आज के टाइम पर ईजी हो चुका है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पहली चीज़ तो ये आप नोट करके रख लें कि वन नेशन वन डीएल का रूल लागू हो चुका है इंडिया में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप अगर एक राज्य में कहीं पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, XYZ कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट के पर्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस से आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी गाड़ियाँ चला सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी न किसी अगर कारणवश आपको ये चाहिए कि हम अपना राज्य चेंज कर रहे हैं, तो हमको अपना ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस वगैरह चेंज करना है, हमको चेंज करना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पहले के टाइम पर सबसे बड़ी जो बड़ी शर्त थी वो मैं आपको बताऊं, वो थी एनओसी के लिए। जी हाँ, पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे कि व्हीकल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, व्हीकल आरसी ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म 28 की। सेम वैसे सिनेरियो पहले था, जो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप भी चेंज करवा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करवा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको एनओसी सबमिट करना पड़ता था। लेकिन वो बड़ी बाधा अब दूर हो चुकी है। अब आपको आरटीओ में कोई भी एनओसी वगैरह नहीं देना है। ये चीज़ें आपके बेहतरी के लिए हैं। केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने अब यहाँ पर एनओसी जो है वो 1 to 1 कर दिया है, यानी कि एक आरटीओ दूसरे आरटीओ से डायरेक्ट एनओसी जो है वो अपने तरीके से ले लेता है। समझिए, आप ऑनलाइन जो काम होता है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अब नहीं रह गई हैं कि आपको एनओसी पुराने आरटीओ से निकाल कर नए आरटीओ में देना होगा। तो सबसे बड़ी बाधा तो यही दूर हो गई कि आपको एनओसी नहीं देना है। अब यहाँ पर मेन चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं। सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि आपको अपने जो आपका एड्रेस प्रूफ है, वो एड्रेस प्रूफ जहाँ आप अब रह रहे हैं जिस राज्य में, वो, और वहीं पर आपका जो है वो एज प्रूफ, जो बर्थ प्रूफ होता है, वो एक डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप अगर एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे रहे हैं तो आप बर्थ प्रूफ में, एज प्रूफ में पैन कार्ड दे सकते हैं या हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो इसको, और वहाँ पर 4 कलर पासपोर्ट साइज़ की रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स वो ले लीजिएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। और लास्ट में जो प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस है वो, यानी कि जो चेंज कर रहे हैं आप, तो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस जो मिलेगा तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस जो है लगभग 450 रुपये ये अमूमन फ़ीस होती है। लेकिन आप अपने राज्य में वहाँ पर पता कर सकते हैं। तो चीज़ें आपके राज्य पर डिपेंड करती हैं, फ़ीस बढ़ती घटती रहती है, इसलिए मैं एग्जैक्ट फ़ीस आपको यहाँ से नहीं बता सकता हूँ। तो ये फ़ीस तो टोटल यहाँ पर जो है वो 4 आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर अपने नए आरटीओ में ले जाकर के सबमिट कर दीजिएगा और अपना पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस उसमें अटैच करना ना भूलें। तो ये टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपका पुराना वाला डीएल को अगर जोड़ लिया जाता है तो ये सारी चीज़ें आप ले जा करके एक रिटर्न एप्लीकेशन ज़रूर लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा। रिटर्न एप्लीकेशन में आपको ये लिखना है कि आप वहाँ पर किस कारण से उस राज्य से इस राज्य में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें लिख करके आप उस एप्लीकेशन के साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को संलग्न अटैच करके सबमिट कर दीजिए नए वाले आरटीओ में, जहाँ पर अभी आपका निवास है, प्रॉपर जिस राज्य में रह रहे हैं। इतना करने के बाद आपका आपके दिए हुए पते पर 30 दिनों के अंदर अंदर आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया काफ़ी आसान है, मैं ऑफलाइन आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये नोट करके रखिएगा। उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आपको डीएल ट्रांसफ़र वगैरह की सुविधा मिल जाती है, लेकिन ऑफलाइन में ये काफ़ी ज़्यादा ईजीएस्ट प्रोसेस अब बना दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर डीएल ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट हो गई होगी, नहीं हुई है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़कर पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पर अवेलेबल हैं। सभी जगह आप जहाँ आपको ईजीएस्ट लगे जाकर जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लाइक शेयर नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।